अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच पीएसएक्स। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें पीएसएक्स की टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल से बेसिक से एडवांस लेवल तक सबको समझाना और सिखाना है। पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि पीएसएक्स को चार्ट को कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके ओपन किया जाता है, लॉगिन किया जाता है और किस तरह से इनके चार्ट्स को हम रीड करते हैं और इनको कैसे सेव किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है, चार्ट्स को ओपन करना तो आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्राइस एक्शन को समझना, और प्राइस एक्शन को समझते हुए ट्रेड लेना और उसे एग्जिट करना। प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं, चार बेसिक चीज़ें आ जाती हैं प्राइस एक्शन के लिए। उसमें होता है सबसे पहले ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड वन इज़ द कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड फोर्थ वन इज़ द चार्ट पैटर्न्स। प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है? प्राइस एक्शन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ ये है टाइम के साथ साथ प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, प्राइस जो है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। मतलब टाइम के साथ साथ 10 मिनट में, 15 मिनट में, एक दिन में या एक वीक में और एक मंथ में, इस टाइम फ्रेम के साथ प्राइस किस तरह की मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। इस प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो होता है ट्रेंड लाइन। सबसे पहले तो आ जाती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन इज़ बेसिकली डिफाइन करता है कि टाइम के साथ साथ प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, कौन से ट्रेंड में मूव कर रहा है। ट्रेंड बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। प्राइस टाइम के साथ-साथ एक दिन के अंदर ऊपर मूव किया है या एक दिन के अंदर नीचे मूव किया है या एक दिन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं दी, सिर्फ साइडवेज रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। प्राइस एक्शन के प्राइस टाइम के साथ-साथ कौन से ट्रेंड में मूव की गई है, इसको बताना ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होती है सपोर्ट और ये होती है रेजिस्टेंस। प्राइस जहाँ से चलना शुरू करता है उसको कहते हैं सपोर्ट। वो एरिया जहाँ से प्राइस अपनी सपोर्ट लेता है, इसको सपोर्ट पकड़ता है, उस एरिया को कहते हैं सपोर्ट। एंड प्राइस फिर ऊपर मूव करता ऊपर चला गया और वहाँ जहाँ से प्राइस आगे मूव नहीं कर सकता बल्कि बाउंस बैक हो जाता है, इस एरिया को कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जैसे कि आपको पता है एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर्डल या आगे नहीं जाने देती किसी भी चीज़ को, तो ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। सो इस ये यहाँ प्राइस ने जहाँ से सपोर्ट पकड़ी, मतलब प्राइस जहाँ से ऊपर चलना शुरू हुई उसको कहते हैं सपोर्ट, और वो एरिया जहाँ से प्राइस ने आगे नहीं बढ़ सकती बल्कि वो नीचे आना शुरू हो जाती है, उस एरिया को कहते हैं रेजिस्टेंस। आगे वाली वीडियोस में मैं आपको इनको स्टॉक्स पे अप्लाई करके ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट्स पे हम कैसे और स्टॉक्स पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से सीखेंगे। अभी मेरा मकसद था आपको सिर्फ बेसिकली प्राइस एक्शन के बारे में आइडेंटिफाई करना कि प्राइस एक्शन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हम अपने थर्ड प्राइस एक्शन की जो है उसके तरफ चलते हैं, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब ये जैसे कि एक टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हम बता देते हैं ये टाइम है और ये प्राइस की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव कर भी रहा है तो क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कैंडल्स बनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की कैंडल्स बनाते हैं, मतलब या तो इस तरह की कैंडल बना देगा, इस तरह की, या फिर
इस तरह की कैंडल बना देगा, या ये इस तरह से एक ऐसी कैंडल बना देगा जिसकी बॉडी ज़्यादा होगी और विक छोटी-छोटी होंगी। कैंडल स्टिक मैंने आपको पहले बता दिया कि कैंडल स्टिक क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कैंडल स्टिक की, तो डिफरेंट टाइप की कैंडल्स होती हैं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल, ये डिफरेंट टाइप्स की कैंडल होती हैं। और जब एक कैंडल बनती है तो ये बताती है कि मैं किस तरह की कैंडल हूँ। अगर इस तरह की एक कैंडल बनी है तो ये आइडेंटिफाई करती है कि मैं किस तरह की कैंडल हूँ, ये बता रही है अपना। इसका एक नाम होता है इस कैंडल का, कि अगर फॉर एग्जांपल इसका नाम है बुलिश इंगल्फन, ये जो भी इसका नाम है, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। ये अगर ये वाली कैंडल बनी है तो ये अपने आप को बताती है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। ठीक है, इस तरह से कैंडल्स का एक पैटर्न बनता है जो कि ये बताता जाता है कि अब कौन सी कैंडल बनेगी और इस कैंडल की मूवमेंट अप होगी या डाउन होगी। ये तो हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न्स, किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हमने ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो चार्ट पैटर्न्स में आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम ड्रा कर लेते हैं, एक साइड पे टाइम हो गया और एक साइड पे प्राइस होगी है। ठीक है, एक साइड पे टाइम और एक साइड पे प्राइस। तो क्या करते हैं, कैंडल्स अब बन रही हैं, कैंडल्स बन रही हैं, बन रही हैं, बन रही हैं, ऐसे ऐसे कैंडल बनी, फिर ऐसे कैंडल बनी, फिर ऐसे कैंडल बनी, फिर ऐसे कैंडल बनी, ऐसे 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 कैंडल बनी। तो क्या होता है कि कैंडल्स जब इस तरह से बन रही होती हैं तो अपना एक पैटर्न सा बना देती हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसे देखें कैंडल्स को, तो ये देखिए एक ये ऐसे पैटर्न सा बन जाता है। तो इन पैटर्न्स के भी नाम होते हैं। इन पैटर्न्स के क्या होते हैं, इन पैटर्न्स के भी डिफरेंट नाम्स होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि अगर ये पैटर्न बने हैं तो इसके बाद या कि प्राइसेस ऊपर मूव करेंगी या प्राइसेस नीचे मूव करेंगी या कंसोलिडेशन में चला जाएगा, कंसोलिडेशन फेस आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं ये हमें बता रहे होते हैं कि नेक्स्ट आने वाली प्राइसेस की क्या मूवमेंट होने वाली है। ये तो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनका डिटेल से बताऊंगी कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, इसको कैसे ड्रा किया जाता है और इसको मैं स्टॉक्स पे अप्लाई करके भी बताऊंगी। इसी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताऊंगी। इसी तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न्स की एक पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे और चार्ट पैटर्न्स की भी एक पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे। प्राइस एक्शन को डिटेल से स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिलता रहे। और हमें कमेंट्स कर बताएं कि आप कौन से टॉपिक जो है वो समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, ताकि हम उसकी वीडियो बनाएं और अपलोड करें। थैंक यू सो मच।